नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और इस वक्त मेरे साथ छोटी स्टार हैं और एकदम पड़ाका है। इनकी आवाज़ जो है वो मार्केट में बहुत धमाल मचा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रमोद प्रेमी साहब के साथ एक गाना आया था। गाना एक बार सुना दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे कि कौन सा गाना था। गाना याद है? तो गाइए। माई मम्मी और गहिल बाबूजी बेलाउर रही सुतार प्यार करे में। माई मम्मी और गहिल बाबूजी बेलाउर रही सुतार प्यार करे में। आ जाई है अब की हरे में डलवाली है पिछले घरे में। अच्छा, एक और गाना था प्रमोद प्रेमी साहब के साथ जो हाल फिलहाल में आया था, जो कि था रानी तहर चूमा मिठाई लेखा लागे, वो भी आप ही की आवाज़ था, वो भी गाना था। और एक वर्ल्ड वाइड से गाना अभी आया है, वो है रसगुल्ला, जो कि बहुत फेमस हुआ है। मात्र 2 से 3 दिनों में 1 मिलियन से पार है। शिल्पी देहाती जी हमारे साथ और इनकी आवाज़ आजकल मार्केट में बहुत गूंज रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। शिल्पी जी, सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, बात करते हैं गाने को लेकर कि कैसे आप गांव से यहाँ पर आई, कैसे आर्या जी से मिली, कैसे अपने राइटर साहब से मिली, कैसे गाना गा रही हैं, तो कैसे कैसे यहाँ तक आने का सफ़र हुआ आपका? यहाँ पे हाँ, कैसे कैसे आई? मतलब मेरे कौन कौन पापा आपको सपोर्ट किया है, कौन कौन लेके आया है यहाँ तक? हमको सागर भैया और हम्म। संजय भैया के हैं और भी लोग हैं। मेरे पापा भी करते थे और ये भी शक्कर अंकल भी। अच्छा, इनके राइटर साहब है हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या होगा? पूरा नाम लोगों को पहले बताइए, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ नाम बोलने में, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि आप अपना नाम खुद से बता दीजिए। सबसे पहले चौकस भारत देखने वाले सभी जो भी लोग चौकस भारत को देखते हैं उनको मेरा नमस्ते प्रणाम है। मेरा नाम सगीर सनेही है और मैं देवरिया ज़िले से हूँ। क्या बात है। और शिल्पी देहाती का जहाँ घर है वहाँ से मेरा घर लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है दूर। एक और देवरिया से धमाका, शिल्पी भी देवरिया, आप भी देवरिया और शिल्पी राज भी देवरिया, तो धमाका तो होना ही है, क्योंकि देवरिया की धरती में जो है हमको लगता है कि कुछ ना कुछ हुनर छुपा हुआ है जो हर बार निकल के सामने आता है। अच्छा, ये बड़ा शर्माई है, बोल नहीं पा रही है, हालांकि अभी बच्ची भी है। मैं चाहता हूँ कि इनका सफ़र आप बताइए कि कैसे इनका सफ़र रहा, और इतनी बोल्ड जो गाने गा रही है, इतने सारे गाने आ रहे हैं, अभी वर्ल्ड वाइड से गाना आया, गाने आप लिखे हैं वो गाने, तो किस तरीके का इनका सफ़र रहा है और आपका चैलेंज कितना महंगा रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक का? जहाँ तक मेरा बात है, मेरा तो मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल किया हूँ, लेकिन ये तो एकदम लकी है। ये तो शुरू से ही, बचपन से ही गाती है और इसका इतना बढ़िया लकी, इतना बढ़िया चांस है कि तुरंत इसको सपोर्ट मिल गया और ये गाने लगी और आज यहाँ तक पहुँची है गा के। अच्छा, रसगुल्ला गाने की बात करते, याद है रसगुल्ला गाना? कुछ सुना सकती हो उसका लाइन, अगर याद है तो सुना दो। कोई समझाओ बरतिया साला के, कोई समझाओ बरतिया साला के, मार दिया रे रसगुल्ला चला के। क्या बात है। अच्छा, ये गाना लिखे आप हैं, तो मतलब कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि रसगुल्ला चला के मार दिया? लोग फूल मारता है, गुलाब मारता है, अलग अलग चावल छींटता है लोग, जो अच्छत वाला चावल होता है, आप रसगुल्ले चला के कहाँ से मार दिए? और जैसे देखते हैं गांव में जाते हैं, बारात वारात में देखते हैं, तो वैसे मतलब देखने के बाद कुछ दिमाग में आता है, ऐसा लिखने को लिख दिए। मतलब कहीं आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो नहीं है? कोई आप ही को रसगुल्ला चला के तो नहीं मारी थी ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग अपने ऊपर कम लेकिन लोगों को देखकर ज़्यादा लिखते हैं। अच्छा शिल्पी, अब क्या ख्वाहिश है, क्योंकि गाने तो अब अच्छे अच्छे गा रही हैं, आर्या जी के स्टूडियो से गाने आते हैं, आपके बड़े बड़े लेवल से आ रहे हैं, तो किन किन के साथ आपको गाने का शौक़ है? हमको इनके साथ गाना है, इनके साथ मेरा गाना आए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, तो किस किस के साथ आप चाहती हैं कि आपका गाना आए? अभी तो हमको बड़े बड़े स्टारों के साथ गाना है, जैसे कि सारी भैया और पवन भैया, ऐसे स्टारों के साथ गाना है। अच्छा, दोनों में से आपको बढ़िया कौन लगता है? किसकी? पवन जी अच्छे लगते हैं। अच्छा, और खेसारी भैया भी, दोनों लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा, राइटर साहब से सवाल होगी, क्योंकि बड़ी छोटी हैं, अभी उतनी चीज़ों की समझ नहीं, आवाज़ अच्छी है, गाने भी अच्छे गाते हैं और चीज़ें भी आई, लेकिन एक चीज़ होता है सिखाना,
कि किस तरीके का लय पकड़ना है, किस तरीके का ताल पकड़ना है, क्या म्यूज़िक रहेगा, कहाँ रुकना है, कहाँ उठना है। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है? म्यूज़िक लिखिए आप हैं तो उस चीज़ को आप समझाते होंगे कि कहाँ पिच ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है, फिर आप और म्यूज़िक डायरेक्टर समझते होंगे, तो कितना चैलेंज होता है? मतलब इसको सिखाना तो बहुत बड़ी चैलेंज है, धीरे धीरे करती है, लेकिन उसमें केवल मेरा ही सपोर्ट नहीं, मेरा ही सहयोग नहीं है, उसमें कई लोग रहते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग टाइम में सागर भैया रहते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, संजय भैया रहते हैं जो उनके मैनेजर हैं, हम भी रहते हैं, तो तीनों लोग मिल के मैनेज कर लेते हैं। जहाँ भी गड़बड़ होता है कुछ हम लोग तीनों लोग समझा देते हैं, तीनों लोग अच्छे से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, आने वाले टाइम में आपको पता है कौन कौन सा आपका गाना आने वाला है? आने वाले टाइम में तो किस किस के साथ आने वाला है? अभी रिकॉर्डिंग की है हाल फिलहाल में? जी ये है ना, गाना मत गाइएगा नहीं तो गाना में वायरल हो जा रहा है, चोरी कर लेगा। कौन कौन से गाने इनके आने वाले हैं? जैसे आप जो राइटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो कितना जल्दी कितना सारा गाना आने वाला है? अभी तो कल ही में एक लॉन्च हुआ है इसके चैनल से, शिल्पी देहाती ऑफिशियल से, 3 के तिलक बाटे 12 के बारात, बहुत ही अच्छा गाना है। और जितने भी लोग शिल्पी देहाती के सुनते हैं, जिन उनके फ़ैन हैं, उनसे कहूँगा कि जाए शिल्पी देहाती ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और उस गाने को प्यार दुलार दें। अभी बहुत अच्छा व्यू चल रहा है। अच्छा शिल्पी, हम चाहें कि जाते जाते तो एगो बढ़िया सा नीमन सा जो अपना पसंद के हो, जरूरी नहीं कि तहार गाना हो चाहे केहुआ के हो, जो तहारा गाना पसंद बा तो ऊ एगो गाना हमने के जाते जाते दर्शक खातिर सुना। उनके तो बहुत गाना पसंद बा। नहीं, जौन एकदम बहुत पसंद हो, कोई भी केकरो गाना हो, क्या अपन दूसरा के केहू? अभी तो फिलहाल में चित बदली हमको अच्छा लगता है। हाँ, तो वही सुना दीजिए। महना कोहिनी पुरबवा न जई हो ये पिया, हाथ कवनो के कुछ न खही हो ये पिया, बला मुँह के बिगड़लस बंग लिहनिया रे बंग लिहनिया, चिता बदली खिया के मजा मरलस रे है बंग लिहनिया। क्या बात है। ये थे शिल्पी देहाती और ये थे उनके राइटर साहब। दोनों को प्यार दीजिए क्योंकि आवाज़ अच्छी है और इनकी राइटिंग में भी बहुत माशाल्लाह दम है, तो इनको प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ इनका जो यूट्यूब चैनल है इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और साथ में राइटर साहब से मुलाकात करना हो तो कहाँ आपसे मुलाकात हो सकती है राइटर साहब? मेरे से हमेशा मुलाकात देवरिया में हो सकती है, टेक सीरीज म्यूजिक में। जो बाकी के सिंगर हैं अगर चाहते हैं कि आपके लिए ये गाना लिख के दें तो बाकी आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत और मेरे स्टाइल में। नमस्कार।